नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र यादव और बहुत ही विशेष चर्चा के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं। और ये चर्चा है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस के जैसे आपको पता है दोस्तों, फिजिकल डेट डिसाइड है 27, 28, 29 आपके सामने है। तो अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, सबको अपना फिजिकल जो एडमिट कार्ड है वो मिल चुका है। तो बात जो है क्या है वो देखें अपन। तो कुछ बिंदु हैं जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो आज मैं आप सबका दिमाग से पूरा जो जो आपके दिमाग में प्रश्न है उन सारे प्रश्नों के जवाब दे देता हूं। तो आपको आसानी रहेगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो इस बार फिजिकल देने जाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मैं खुद फिजिकल ट्रेनर हूं और खुद तैयारी करवाता हूं। इवन अभी 50 बच्चे हैं जिनको मैंने अभी प्रैक्टिस करवाई है। आज सुबह मैंने टाइमिंग लिया था और मेरे पूरे टोटल 47 बच्चे आज यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्लियर हुए थे। 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो अभी नए भी हैं और उन्होंने भी पूरा टास्क कंप्लीट किया, लेकिन टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे था। वो वीडियो मैं आपको डालूंगा आज, आप देखिएगा उसमें। हाँ भाई दोस्तों, तो देखो, राजस्थान पुलिस फिजिकल 2023 की हम बात करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अंतिम दिनों में कैसे तैयारी करें। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूं कि जो आखिरी टाइम है, इस टाइम में फिजिकल की तैयारी कैसे की जाए कि साहब आप कहो कि सर हम और अच्छे मार्क्स लेके आए इसमें और अच्छा स्कोर हम कर सकें इसमें। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है दोस्तों कि अंतिम समय जो तैयारी होगी वो कैसी होगी। अंतिम समय जो तैयारी होगी दोस्तों, उसको कैसे इंप्रूवमेंट करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भैया अब जब टाइम बच रहा है, लगभग 7 डेज का आपके पास टाइम बच रहा है, 7 दिन है, आखिरी 7 दिन मान लो आप, क्योंकि आज तारीख हो गई 22 और मैं कहता हूं जिस बच्चे को 29 का होगा उसके बाद 7 डेज मान लो, तो ये 7 दिन तो है ही नहीं। आखिरी में इसको 7 को उठा के मैं कर देता हूं 5 दिन कर लो साहब, 5 दिन। अब कई बच्चे तो ऐसे, उनको क्या करना है जिनके पास आखिरी 5 दिन है, उन्हीं की बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये देखो दोस्तों, वो है ये है कि साहब आपको कम से कम फिजिकल से 1 दिन पहले तो रेस्ट लेना ही लेना है। 1 दिन पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल से 1 दिन पहले आपको प्रैक्टिस छोड़ देनी है, अभ्यास नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप कितने भी अच्छे धावक जो रहे हैं उनका आप कभी सुन लेना कि साहब हम जब जिस दिन हमें अपना टेस्ट देना होता है उससे 1 दिन पहले हम फिजिकल बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं आप एक सजेस्ट और करूंगा, जिस विद्यार्थी को दर्द है जैसे कि घुटने में हो सकता है सीन पेन हो, उनको मेरा सजेशन रहेगा 2 से 3 दिन। भैया आप 2 से 3 दिन का रेस्ट लो। देखो मैं फिर कह देता हूं, रेस्ट अपने आप में खुद एक मेडिसिन है मेरे भाइयों। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पता नहीं कितने बच्चों का फिजिकल करवाया है, चाहे वो एसआई हो, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, आर्मी हो। तो मैं अपने अनुभव से शेयर कर रहा हूं, अगर 2 से 3 दिन पहले भी छोड़ दोगे कतई कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्राउंड जाइए तो हल्का फुल्का वार्म अप करिए, बाकी रेस बिल्कुल रिलैक्स कर जाइए। किसी बच्चे को दर्द है तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि वो भैया अपने आसपास में अगर कहीं थेरेपी मिलती हो तो थेरेपी ले लेना, बहुत आराम मिलता है भाई। देखो दोस्तों, हो सकता है 200-300 रुपए थेरेपी वाला ले ले, लेकिन आराम बहुत मिलेगा। बहुत सारी मशीन ऐसी होती है जो आपकी मसल्स वगैरह को बिल्कुल नॉर्मल कर देती है कि आप अगले दिन, मैं फिर कहता हूं किसी बच्चे को दिक्कत है मुझे कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा कहां थेरेपी मिलेगी आपको। लेकिन मेरी गारंटी है कि अगले दिन आप कहोगे सर मजा आ गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। तो कोई विद्यार्थी ऐसा हो तो वो जरूर ध्यान रखे, अपनी थेरेपी ले लें। और बहुत जरूरी है, अगर थेरेपी आपने ले ली अगले दिन आप मजे से प्रैक्टिस 1 दिन करके देखना आप ऐसा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, किसी विद्यार्थी का समय यहां अगर 2-3 मिनट ऊपर नीचे है, मैं कहता हूं ग्राउंड में क्लियर हो जाएगा। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो कि आपने क्या कर लिया, 2 दिन का रेस्ट कर लिया तो बॉडी बिल्कुल थोड़ी स्लो हो गई। दूसरी बात, आराम मिल गया बॉडी को। दूसरी चीज दोस्तों, आप जब वहां दौड़ते हो ना तो 100% दो। यहां चाहे मैं टाइमिंग ही ले रहा हूं, लेकिन आपके पास एक मौका है यार, फाइनल थोड़ी है। लेकिन जिस दिन फाइनल होता है ना, आपको भी पता है नौकरी का सवाल है, और इस बार तो आपको पता है साहब पूरे पूरे चांस है जो बच्चा फिजिकल कर जाएगा, जो सीईटी पास और फिजिकल कर गया ना भाई, इस बार राजस्थान की वर्दी पहनेगा, कंधे पे सितारे लगाएगा भाई। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपका टाइमिंग 2-3 मिनट कवर 100% होगा, कतई टेंशन नहीं लेनी है। तीसरी चीज जो ध्यान रखनी वो रखनी है भैया, अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उनको लास्ट में जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले ही रेडी कर लो। हालांकि फिजिकल एडमिट कार्ड में ज्यादा कोई विशेष चीज नहीं है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल एडमिट, एक तो ये
हाँ भाई, मेडिकल जांच। तो कई बच्चों को टेंशन हो रही है सर मेडिकल जांच क्या है। कुछ भी नहीं है मेडिकल जांच। मैं भी आगे एक परफॉर्मा दिखाऊंगा, ई-मित्र से मिल जाएगा, किताबें जो बेचते हैं वहां भी मिल जाएगा। एक परफॉर्मा मिलता है। क्यों लेते हैं कि आपको मैं बताऊं, पीछे 10 जब किलोमीटर की रेस होती थी तो कई हादसे ऐसे हुए पुलिस में कि बच्चे ऑन द ग्राउंड ही क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो अब कहीं ना कहीं विभाग को भी ये चिंता है कि यार ऐसा हो जाए तो विभाग पर कोई बात ना आए। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया अपना एक फिजिकल का परफॉर्मा बना के लाओ और उसमें एक नॉर्मल क्या हो भाई, नॉर्मल ये हो कि आप फिट हो, आपकी आईज फिट है, आप रनिंग के लिए तैयार हो, आपको कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। करना क्या है, परफॉर्मा लेना है। कोई भी सरकारी अस्पताल में जाना है, उन डॉक्टर साहब से कहना कि साहब मेरा इस फलानी तारीख को पेपर फिजिकल है, ये भर दीजिए मेरा नाम वगैरह और सील लगा दीजिए, बन गया मेडिकल जांच। कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए हैं कि सर इसमें तो मेडिकल वाले जांच के लिए कह रहे हैं कि ये जांचें होंगी, 10 जांच होंगी आपकी। भैया कहीं आप आई टेस्ट, हार्ट टेस्ट, ईसीजी इन मत करवा लेना, फालतू में पैसे लग जाएंगे, कतई कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो मेडिकल जो जांच है ये हो सकता है कि परफॉर्मा अलग अलग भी हो, परफॉर्मा अलग अलग हो सकता है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो एक नॉर्मल परफॉर्मा जिसपे सील और साइन हो सरकारी डॉक्टर के, ध्यान ये रखना है। डॉक्टर भी आजकल के थोड़े से ऐसे हैं, तो मैं सभी डॉक्टरों से या जो मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, मैं सभी से निवेदन करूंगा, कल को आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं जाएगा तो उसको भी जरूरत पड़ेगी, तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे आपके बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो आप लोगों से विनती है कि बिना पैसे लिए ही ये काम करें आप, क्योंकि डॉक्टर भी ऐसे हैं, लाओ 500 लाओ 1000, ठीक है कि नहीं। तो सारे बच्चे गरीब घरों से बच्चे हैं, किसान वर्ग के बच्चे हैं, तो इनको लूटने का प्रयास ना करें और इनको इनका सर्टिफिकेट बना के दे दे। तो ये बहुत इजी है, किसी भाई को कोई समस्या है वो डायरेक्ट मुझे कॉल करे, मैं उसकी हेल्प करूंगा इस मामले में, कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब दोस्तों तीसरी बात, कई बच्चों के दिमाग में हाइट चेस्ट ये क्या होगा। अच्छा मैं थोड़ा सा बात करूं, एडमिट कार्ड के अलावा क्या ले जाना है। एक तो एडमिट कार्ड की दो फोटो कॉपी, देखो ये लिखित है, 2 फोटो कॉपी पहले करवा लेना। कई मेरे जैसे भाई हैं जो आखिर में सब कुछ करना चाहते हैं, वहां करवा लेंगे सेंटर पे, वहां भाई साहब फोटो कॉपी की दुकान नहीं मिली तो 6 बजे बुला रहे हैं नहीं खुली तो इसलिए कह रहा हूं पहले ही 2 फोटो कॉपी। पहली बात 2 फोटो कॉपी करवा लेना भाई आप। 2 आईडी जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड, 2 कोई भी आधार कार्ड जो आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए, लाइसेंस जैसे कोई भी 2 आईडी जो आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए और उनकी 2 फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और खोने का ध्यान रखना है भाई साहब, बिल्कुल आप आराम से पॉकेट वगैरह में सही सलामत लेके जाना। तो 2 फोटोकॉपी, 2 तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है, एक वो लेंगे, और 2 आपके पास जो आईडी होगी कोई भी 2 आईडी उनकी 2 फोटो आपको फोटोकॉपी, आईडी ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपी भी, ये भी आपको लेके जानी है साथ में। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताऊं, और इसके अलावा तो आप, हालांकि आपकी विज्ञप्ति में दे रखा था, एडमिट कार्ड में नहीं दे रखा, और वो क्या दे रखा कि जो आपने फॉर्म भरवाया था, ठीक है कि नहीं, उसका प्रिंट आउट, जो फॉर्म फिल किया था आपने उसका प्रिंट आउट, तो वो एडमिट कार्ड में नहीं है। लेकिन अगर आप ले जा सको तो ले जाना, नहीं ले जाओ तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एडमिट कार्ड में ये नहीं है, सिर्फ विज्ञप्ति में है कि आपका जो फॉर्म जब आपने फिल किया था सीईटी वाला, तो उसका प्रिंट आउट आपको लेके जाना है। अगर आप ले जा सकते हो तो वो भी आप लेके जाइए। अब दोस्तों ये वह आपका नॉर्मली जो आपको लेके जाना है। अच्छा साथ में मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों को विशेष रिजर्वेशन चाहिए, जैसे विशेष जैसे एनसीसी है, ठीक है कि नहीं है, होम गार्ड सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई भी हो तो वो भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है। इसमें भी मैं बता दूं, उन बच्चों को जिनके पास एनसीसी वगैरह है तो उनकी ओरिजिनल कॉपी भी आपको लेके जानी है और फोटो कॉपी भी लेके जानी है, तभी आपको वहां मिलेगा फायदा। तो ये चीजें आप ले जाइए अपनी, जो चीजें मैंने आपको बता दी ये चीजें आपको लेके जानी है। एडमिट कार्ड में जो मेंशन कर रखा है वो आपको लेके जाना है। कहीं जो मैंने बता दिया एडमिट कार्ड, उसकी 2 फोटो लेके जानी है। विज्ञप्ति की आपने जो फॉर्म फिल किया था उसकी फोटोकॉपी अगर मिल जाती है वो ले जाइए, वो कंपलसरी नहीं है मेरे हिसाब से, एडमिट कार्ड में नहीं है वो। और इसके अलावा जो आपकी ओरिजिनल आईडी है उसकी दो आईडी और उनकी फोटोकॉपी लेके जानी है। और साथ में मेडिकल का जो बनेगा सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने बताया वो आपको लेके जाना है। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़े अपन कि भाई साहब ये हाइट चेस्ट वेट ये कब होगा। हाँ भाई सिर्फ वेट का है, गर्ल्स में है 47.5। अब देखो दोस्तों मैं पहले गर्ल्स की बात करता हूं, गुड़िया और कोई दिक्कत नहीं है, रेस के बाद में आपका वेट होगा, अगर आपका 1 किलो कम भी है तो आपको टाइम मिलेगा। और हमारे जो पुलिस भाई हैं बड़े अच्छे हैं, आपको टाइम देंगे, बेटा केड़े वेड़े खा लो, कैसे बढ़ा लो, तो 2 केजी तक वेट बढ़ाया जा सकता है। आप आसपास में केड़े वगैरह लेके दबा के
चेप लेना, आपका आराम से 1.5-2 किलो बढ़ जाता है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो भी जाता है, क्योंकि ये वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि विभाग की एक तथ्य पॉइंट तो है, लेकिन आपको मौका दिया जाता है क्योंकि ये आगे जाके 19-20 हो जाता है। चेस्ट में मैं आपको बताऊं, चेस्ट भी आपका 19-20 है, तो आप थोड़ा सा सही तरीके से फुलाओगे, श्वास फुला के थोड़ा सा हाथ मारोगे तो आप इसको फुला सकते हो। थोड़ा सा रिलैक्स होके अगर 1-2 सेमी कम भी है तो आपका काम चल जाएगा। फिजिकल देने जाना है, कतई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, हाइट जो है दोस्तों, यहां कहीं ना कहीं मैं बताऊं तो हाइट में जो है, ये जो आपका है हाइट वाला, ये जो चीज है इसमें दिक्कत जरूर होगी, क्योंकि हाइट फिक्स होती है, ठीक है कि नहीं है। हाइट में 100% आपको पता है पूरा बटे पूरे आपका होना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो हाइट वाला है आपका, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, हाइट HIGHT, हाँ भाई। तो ये जो हाइट वाले में मैं बताऊं, देखो यहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो तो आप जरूर जाना, थोड़ा सा तरीके से आप खड़ा हो और काम हो जाए तो ठीक है, वरना देखो ये बढ़ भी नहीं सकती, ये तो आंकड़ा पूरा बटे पूरे चाहिए ही। लेकिन अगर आपका थोड़ा लगभग हो तो फिजिकल जरूर देने जाना। किस्मत का चक्कर कैसे बैठे पता नहीं है किसी को भी, तो भैया चींटी जीत जाती है, हाथी थक जाता है, गिर जाता है, ऐसा होता है इतिहास में। तो आप जरूर फिजिकल देने जाना। ये कब होगा? जब आप रेस पास कर लोगे, उसके बाद में ये चीजें आपकी होंगी, आपको समय मिलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मैं दौड़ते समय क्या करें, हाँ भाई कैसे करें, टाइमिंग को कम कैसे करें, तो दौड़ते समय एक खास ट्रिक मैं बताता हूं। देखो एक चीज, जो भी आपके जो 400 मीटर का ट्रैक होगा, उसमें लगभग आपके कितने राउंड होंगे भाई? 416 में 12 चौक 48 होता है, तो 12.5 राउंड मान लो। थोड़ा अगर ट्रैक ज्यादा है तो 13-15, जितने भी राउंड हो कोई मैटर नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है और आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं करके आऊंगा, तो आप करके आओगे फिजिकल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिक मैं आपको बताऊं, दो ट्रिक बताऊंगा। एक तो जो आपका चाप होता है पैर का, ये जो पैर का चाप होता है ना, इसको नॉर्मली थोड़ा सा बढ़ा देना आप, इस पे ध्यान रखना पूरी दौड़ते समय, क्योंकि चाप थोड़ा सा बढ़ गया ना, यही तो रनिंग होगी। तो आप भाई साहब पूरे राउंडों में लगाओगे तो एक राउंड आपका एक्स्ट्रा निकल जाएगा। ताकत उतनी लगानी पड़ रही है, लेकिन सिर्फ चाप, पैरों का चाप बढ़ा दिया आपने, तो इस चाप पे ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, सर नहीं झुकाना है, सर हमेशा सीधे रखनी, सीधा तड़का भी नहीं है, लेकिन सामने देखते रहना है, ये 2 बात। तीसरी साइंटिफिक बता रहा हूं, हाथ चलाना यूं, जितने हाथ ठीक चलाओगे रेस उतनी होगी। देखो ये कंधा जब जाएगा तो अपने आप रेस बनती है अपनी, तो ये हाथ चलाने वाला ध्यान रखना। और चौथी चीज मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी ठीक दौड़ रहा हो उसको पकड़ लेना। पकड़ना वैसे नहीं है भाई दोस्तों, उसके साथ दौड़ने का प्रयास करना। और ये भूल जाना कि मैं इससे कमजोर हूं, समझ रहा मैं इससे अच्छा हूं। और जब 1-2 लोगों को काटोगे ना दौड़ते दौड़ते, स्वाद आएगा नौकरी का, और आप मुझे पता है फिजिकल करके आ जाओगे साथ। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जिस दिन आपकी रेस है उससे पहले वाले दिन भरपूर सोना है, और बढ़िया कोई यार दोस्त मिल जाए उसे बढ़िया मसाज करवानी है। सरसों का तेल, उसमें थोड़ा लहसुन डालो, लहसुन जलने के बाद में गर्म करो, उसको निकाल दो, नीचे रखने में कूट के उसमें एक जो अपना कपूर आता है, कपूर की गोली कूटो, उसमें डालो और उसको मिला के उसके बढ़िया मसाज करना। आपके अंग अंग की पूरी नसें खुल जाएंगी, स्वाद आएगा दौड़ने में अगले दिन। एक काम, थोड़ी धूप में बैठ के सिकाई कर लेना। 2 चीज। तीसरी चीज, पहले दिन एक इलेक्ट्रोल के नाम से पाउडर आता है, 20 रुपए की आता है इलेक्ट्रोल, तो वो इलेक्ट्रोल लेना, और जैसे 1 लीटर में आधा पाउच डाल लेना पहले दिन सुबह, ठीक है नहीं? 2 दिन पहले ही कर लो चाहे आप। उसमें थोड़ा नींबू और थोड़ा सफेद नमक, ये आप 2 दिन पहले लो। ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देगा, मजेदार बॉडी बना देगा साहब 2 दिन पहले। नारियल पानी, संतरे का जूस, जो मौसमी होती है वो, और जिस दिन आपकी रेस हो उससे पहले दिन रात को बिल्कुल हल्का खाना। ऐसा नहीं कि बाजरे के टिकट जीम लिए रात को और 4-5, ऐसा नहीं करना, हल्का खाना लेना है कि अगले दिन बिल्कुल फ्रेश हो जाए, बढ़िया। और मैं कहूंगा सोते समय अगर पपीता खा लो तो अगले दिन भाई साहब फ्रेश अच्छे होंगे, और फ्रेश अच्छा होगा तो मजा भी अच्छा आएगा रेस में। सबसे काम कर चीज बता रहा हूं दोस्तों, और वो क्या है भाई साहब, अगर फिजिकल कहीं भी है बाहर, 1 दिन पहले पहुंच जाना। आप ये सोचोगे यार रात को सफर करके जाऊंगा और सुबह दौड़ लूंगा, ना भाई नहीं दौड़ा जाएगा, क्योंकि दौड़ने से पहले मैंने कहा रेस्ट बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। 200-300 धर्मशाला होटल के पैसे लग जाएंगे, 400-500 कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी लगेंगे भैया, अरे 30-35-40 हजार सैलरी उठाएंगे तो खर्च भी तो करना पड़ेगा। तो भैया आपको खर्च करना है, पहले दिन पहुंचना, ये मेरी बात को याद रख लेना दिमाग में। ये अनुभव से बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बच्चों का फिजिकल करवाया है आदर्श एकेडमी ने,
आपको सजेस्ट कर रहा हूं उस अनुभव के आधार पर, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब आगे चले दोस्तों, फिजिकल ग्राउंड में जाने के बाद क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान मैंने पहले ही बता दिया क्या ध्यान रखना है। फिजिकल ग्राउंड में पहुंच गए सुबह, डरना नहीं है। क्या होगा, कोई कहेगा अरे भैया फेल हो रहे हैं, 5 किलोमीटर तो होगी नहीं, सुननी नहीं किसी की भी, अब सिर्फ मन की सुननी है। मस्त गाने गाना बढ़िया बढ़िया आपको जो आते हैं, और खुश हो जाना। अरे फिजिकल तो फाड़ देंगे। कोई पूछे भैया तैयारी ना, तैयारी सॉलिड है भाई की, मिल्खा है भाई, तो अभी दौड़ेगा, देखना तू मेरी बात, मजा आ जाएगा। देखो सबसे पहली बात है बिलीव खुद पर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की छोड़ दो मेरे भाइयों, अब ध्यान रखना है खुद का। तगड़ी दौड़ करोगे, मुझे विश्वास अगर खुद पे बिलीव है तो, पहली बात। दूसरी बात, वार्म अप अच्छे से कर लेना, और चाहे खड़े हो ग्राउंड में बांट लिया, थोड़ी देर बाद में आपको करवाएंगे, तब तक आप पैरों वाली एक्सरसाइज, पैर चलाते रहो, हाथ चलाते रहो, ये वाली एक्सरसाइज, बॉडी को गर्म कर लेना, क्योंकि गर्म बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी बाद में। गर्म बॉडी के लिए ये मत करना थक मत जाना से दौड़ दौड़ के, थकना नहीं है। गर्म करने का मतलब वार्म अप अच्छा बॉडी का, पूरे पार्ट्स बॉडी के, पैरों में अच्छे से, हाथों में, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से बॉडी को थोड़ा सा खोल लेना रनिंग से पहले, हल्का हल्का पसीना आ जाए। और ब्रीथिंग वर्कआउट, नीचे जाके और श्वास छोड़ते रहो, लंबी लंबी श्वास लो। अगर आपने अच्छा अभ्यास शुरू में कर लिया, बढ़िया गर्म कर लिया, पैर खुलेंगे, पैर चलेंगे। तो मेरे भाइयों, और कोई जानकारी हो, किसी भी भाई को लेनी हो, बेकायदा आप आदर्श एकेडमी के नंबर है 9929496013, कमेंट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हो। कोई भाई को जयपुर में कहीं फिजिकल हो, 2 जगह जयपुर में फिजिकल है, प्रताप यादव प्रताप और आरपी वाला दोनों जो है, यहां कोई ठहरने की व्यवस्था हो, कोई और बात हो, आप कॉल कीजिए आदर्श एकेडमी। मैं सुरेंद्र यादव आपका 100% हेल्प करेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अभी समय बच रहा है तो अपनी चीजों को व्यवस्थित कर लें। और कोई जानकारी चाहिए आप कॉल कीजिए, आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है। इस बार राजस्थान पुलिस के पार, क्या बोले, इस बार राजस्थान पुलिस के पार। तो भाइयों बिल्कुल नो टेंशन होकर फिजिकल करेंगे, आग लगा देंगे। अभी भी समय है, किसी भाई को कोई दर्द हो, समस्या हो, राजस्थान पुलिस का कोई बैच हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। 2-3-4 दिन की आप मेरे साथ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कतई कोई समस्या नहीं आएगी। फिजिकल करके आओगे आप। तो मेरी जानकारी अच्छी लगे, सभी भाइयों को शेयर करें और अपनी बात को और भाइयों तक भी पहुंचाएं कि उनको भी ज्यादा दिक्कतें नहीं हो, और घबराना बिल्कुल नहीं है। आज की बात यहीं खत्म करेंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव, आदर्श एकेडमी से। जय हिंद, जय भारत।